ये बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का दूसरा भाग है। आप इससे पूर्व वाले वीडियो में बाल विकास के 19 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। अब वन लाइनर ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में बाल विकास के 20वें प्रश्न से हम लोग देखेंगे। यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में अध्ययनरत सभी छात्र इससे लाभ उठा सकते तथा जो छात्र यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है और इसे पढ़ करके लाभ उठा सकते हैं। आगे प्रश्नों को, पहला प्रश्न इसमें है 20वां प्रश्न। आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, उन्हें आप किस प्रकार पढ़ाएंगे? तो यह एक समावेशी का प्रश्न है। समावेशी का मतलब होता है कि ऐसे बच्चे जो सामान्य हैं और ऐसे बच्चे जो विशिष्ट हैं, उन दोनों को एक साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो जो बच्चे मेधावी होंगे, जिनका IQ लेवल अधिक है, उनको भी आप उसी कक्षा में एक साथ पढ़ाएंगे, इसी को तो समावेशी कहते हैं। निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो जब आप सृजनात्मकता पढ़ते हैं तो सृजनात्मकता के कई तत्व हैं, जैसे मौलिकता, प्रवाह, विस्तार, विविधता, नमनीयता। तो इसमें जो है मितव्ययिता जो है वो सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। मौलिकता, प्रवाह, उपयोगिता, ये सभी जो है सृजनात्मकता के तत्व हैं। 22वां प्रश्न देखते हैं। वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांतों के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से ही कितने संवेग बताए हैं? तो जन्म के समय वाटसन ने 3 संवेग बताए हैं, प्रेम, भय और क्रोध। प्रेम, भय और क्रोध 3 संवेग वाटसन ने बताए हैं जो शिशुओं में जन्म के समय ही परिलक्षित होते हैं। अगला है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। जैसा जानते हैं, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत विनय, टर्मन, स्टर्न। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है वो स्पीयरमैन का है। बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत यदि पूछता है, वो भी स्पीयरमैन का है। तो इस प्रकार से 23वां प्रश्न हो जाता है। 24वां प्रश्न है, किशोरावस्था को किसने उथल पुथल की अवस्था कही है? तो किशोरावस्था की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा स्टेनले हॉल ने दी है, जिसमें उन्होंने किशोरावस्था को बड़े तूफान, तनाव, विरोध की अवस्था कहा है। आनुवंशिकता का जनक कौन होता है, वाहक कौन होता है? आनुवंशिकता का वाहक जीन्स होता है, जिसे पित्रैक कहते हैं। तो पित्रैक जो होता है वही आनुवंशिकता को अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व मापन करता है? तो आप जानते हैं TAT परीक्षण जो मुरे और मार्गन का है, ये जो है व्यक्तित्व मापन से संबंधित है। 27वां प्रश्न देखते हैं। एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना करने या किसी समाधान करने से पूर्व अनुभव करता है। तो किसी भी समाधान करने से पूर्व का अनुभव करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। 28वां प्रश्न है, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना का, जैसे नवीन शब्द आता है, नवीनता किसमें होती है? सृजनात्मकता में पाई जाती है। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं। 29वां प्रश्न है, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए अपना प्रयोग किस पर किया था? तो कोहलर ने अपना प्रयोग वनमानुष पर किया था, जिसका नाम सुल्तान था। सुल्तान नामक वनमानुष पर किया था। अभ्यास और अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जैसे आप जानते हैं, अधिगम जो है अभ्यास और व्यवहार, अनुभव और व्यवहार, अभ्यास आदि के द्वारा होने वाला परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। 31वां प्रश्न देखते हैं। अभिप्रेरणा की व्याख्या मूल जन्मजात मूल प्रवृत्ति के आधार पर की जा सकती है। तो ये बांटा है फ्रायड ने जन्म मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति के आधार पर 2 अभिप्रेरणाओं को बांटा है। तो ये फ्रायड का कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अप्रेरक नहीं है? तो जैसा आप जानते हैं, भूख, प्यास, नींद, ये सभी जन्मजात अप्रेरक हैं। आदत जो है वो अर्जित प्रेरक है, जन्मजात नहीं है। असंगठित घर से आने वाले बच्चा किस मामले में अधिक कठिनाई महसूस करेगा? वो स्वतंत्र अध्ययन में अधिक कठिनाई महसूस करेगा। वे कौन से बाह्य कारक हैं जो बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं?
तो संस्कृति और प्रशिक्षण जो है ऐसे बाह्य कारक हैं जो कक्षा में बालक को रुचि लेने से रोक। अपराधी बालक कौन होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं उन्हें हम अपराधी बालक कहते हैं। ठीक है, तो जो अपराधी बालक होते हैं उनको हम असामाजिक कार्य करते हुए देखते हैं तो उन्हें हम अपराधी बालक कहते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे में क्या होता है? तो जो शारीरिक रूप से अक्षम होता है वो डिस्ग्राफिया यानी लेखन विकार भी उसमें पाया जाता है जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं। तो शारीरिक रूप से अक्षम बालकों में जो है वो ये विकार भी पाया जाता है।